महादेव ने बताया कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है और क्या ये सच है कि उसके कर्मों से ही उसके अगले जीवन का निर्धारण किया जाता है। प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है। इसे एक कथा के माध्यम से जानते हैं। परंतु कथा प्रारंभ करने से पहले जान ले कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या भगवान से संबंधित बातें उसे अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसा करने वाला पाप का भागीदार होता है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर अपने चैनल कलयुग टॉक्स को सब्सक्राइब कर ले। मृत्यु का रहस्य। राजा विक्रमसेन मगध के प्रसिद्ध राजा, पराक्रमी और न्यायप्रिय, लेकिन एक रहस्य के शिकार हो चुके थे। उन्हें हर रात एक ही सपना आता, एक अंधेरी गुफा जहां कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें बुलाती है। सपने में उन्हें एक वाणी सुनाई देती, राजा विक्रमसेन, तेरी आत्मा की परीक्षा निकट है। मृत्यु के पार तुझे एक राज जानना है। एक दिन युद्ध से लौटते समय राजा का रथ एक नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया और वही उनकी मृत्यु की घड़ी थी। लेकिन यही शुरुआत थी उनकी आत्मा की सनसनीखेज यात्रा की। जैसे ही राजा विक्रमसेन की अंतिम सांसें थमीं, उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। उन्होंने पहली बार अपने मृत शरीर को देखा। भय, हैरानी और रोमांच की मिश्रित अनुभूति के बीच उन्होंने देखा कि दो यमदूत उनके पास आए। लेकिन तभी एक तेज डमरू की आवाज हुई और आसमान में त्रिशूल के साथ प्रकट हुए स्वयं महादेव, भगवान शिव। यमदूत सहम गए। शिव की आंखें लाल थीं और उनके बालों में गंगा की लहरें बह रही थीं। यह आत्मा साधारण नहीं है, शिव बोले। इसे मेरे साथ आना होगा। मृत्यु के बाद इसका मार्ग भिन्न होगा। भगवान शिव विक्रमसेन की आत्मा को कैलाश पर्वत ले गए। वहां समय स्थिर था, न दिन न रात, केवल दिव्यता। तू सोचता है मृत्यु अंत है, पर यह तो आरंभ है। तेरी आत्मा को सत्य जानना है। आत्मा कहां जाती है, क्यों जाती है और कैसे मुक्त होती है, शिव बोले। फिर शिव ने त्रिनेत्र से एक दिव्य मार्ग खोला, जिसे विचित्र लोक कहा जाता था, जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार आकार, अनुभव और स्थान पाती थीं। राजा विक्रमसेन विचित्र लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आत्माएं भिन्न भिन्न रूपों में थीं। कोई प्रकाश की तरह चमक रही थी तो कोई अंधेरे में तड़प रही थी। शिव बोले, यहां आत्माओं को उनके कर्मों का अनुभव कराया जाता है। यह स्वर्ग या नरक नहीं, बल्कि चेतना की परछाई है। जो आत्मा स्वयं को जान लेती है वह आगे बढ़ती है, बाकी यहीं भटकती रहती हैं। वहां विक्रमसेन ने अपनी पूर्व जन्मों की झलकियां देखीं। एक बार वह एक साधु थे, दूसरी बार एक दुष्ट योद्धा। हर जन्म का प्रभाव उनकी आत्मा पर था। विचित्र लोक में एक द्वार था, निर्णय द्वार। वहां आत्मा को 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। माया का बंधन, एक भव्य संसार जहां आत्मा को लौकिक सुख दिखाया जाता है। विक्रमसेन को उनके राज्य, रानियाएं और ऐश्वर्य दिखाया गया। उन्हें वापस लौटने का लालच हुआ, पर उन्होंने सब त्याग दिया। भय की घाटी, अंधकारमय स्थान जहां आत्मा को उसकी सबसे गहरी आशंकाओं से सामना कराया जाता है। वहां उन्होंने देखा कि उनके कर्मों से कितनों को पीड़ा पहुंची। पश्चाताप से उनकी आत्मा रो पड़ी। ज्ञान की अग्नि। शिव ने उन्हें एक अग्नि में प्रवेश करने को कहा। यह अग्नि आत्मा की पहचान मिटाती है और केवल शुद्ध तत्व बचता है। विक्रमसेन ने साहस से छलांग लगाई। अग्नि से बाहर निकलते ही विक्रमसेन की आत्मा एकदम शांत, निर्मल और दिव्य हो गई। शिव मुस्कुराए। अब तू समझ गया कि आत्मा शरीर से परे है, कर्म इसका सार है और ज्ञान ही इसकी मुक्ति है। पर क्या मैं अब मुक्त हूं? विक्रमसेन ने पूछा। शिव ने कहा, तेरे पास अब 2 मार्ग हैं। एक मोक्ष का, जहां तू ब्रह्म से एक हो जाएगा। दूसरा, एक और जन्म, पर इस बार तू जन समाज का मार्गदर्शक बन सकता है। एक राशि, एक ज्योति जो अज्ञान का अंधकार दूर करेगी। विक्रमसेन ने चुना पुनर्जन्म। कई वर्ष बाद उत्तराखंड के एक पर्वतीय गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसके माथे पर त्रिशूल का चिन्ह था। वह बालक बचपन से ध्यान में लीन रहता और उसकी वाणी में अद्भुत ज्ञान होता। लोग उसे बाल शिव कहने लगे और हर पूर्णिमा को वह एक गुफा में जाकर ध्यान करता।
जहां कहते हैं कि भगवान शिव उससे कहते, राजा विक्रमसेन, तेरी आत्मा अब लोगों को राह दिखाएगी, मृत्यु को समझाएगी और जीवन का सच्चा अर्थ बताएगी। समाप्त अगर चाहो तो इस कहानी को और भी विस्तार से उपन्यास की तरह बना सकते हैं, हर अध्याय को गहराई देकर। बताओ, बढ़ाएं इसे। कहानी शुरू होती है काशी नगरी में, जहां जीवन और मृत्यु की रेखा धुंधली मानी जाती है। काशी, वह स्थान जहां मृत्यु मोक्ष का द्वार बन जाती है, और कहा जाता है कि यहां स्वयं भगवान शिव हर मृत आत्मा के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। राजा आर्य केतु, उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट, पराक्रमी और ज्ञानप्रिय, लेकिन एक रहस्यमय उलझन में फंसे हुए थे। उन्हें हर रात एक सपना आता, एक अंधेरी गुफा जिसमें एक रहस्यमयी शक्ति उन्हें पुकारती थी। आर्य केतु, मृत्यु तेरे द्वार पर है, आत्मा की असली यात्रा शुरू होने वाली है। एक दिन, एक दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के दौरान आर्यकेतु के रथ को एक दिव्य बिजली ने आ घेरा। उनकी मृत्यु उसी क्षण हो गई। लेकिन यह अंत नहीं था। यह आत्मा की एक सनसनीखेज यात्रा की शुरुआत थी। जैसे ही आर्यकेतु की अंतिम सांसें थमीं, उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। उन्होंने पहली बार अपने ही मृत शरीर को देखा। तभी दो यमदूत उन्हें लेने पहुंचे, पर तभी एक डमरू की गूंज के साथ आकाश चीरता हुआ एक तेज प्रकाश उतरा। प्रकट हुए स्वयं महादेव, त्रिशूलधारी शिव, जिनकी उपस्थिति से समय रुक गया। यह आत्मा विशेष है, शिव बोले, इसे मेरे साथ आना होगा। मृत्यु के बाद इसका मार्ग अलग होगा। शिव आर्यकेतु की आत्मा को अपने साथ कैलाश पर्वत ले गए। वहां कोई समय नहीं था, केवल शुद्ध ऊर्जा थी। आर्यकेतु, शिव बोले, मृत्यु अंत नहीं है। यह आत्मा के पुनर्जन्म, पुनरुद्धार और मोक्ष का मार्ग है। तू अपने पूर्व जन्मों, अपने कर्मों और आत्मा के उद्देश्य को देखेगा। तभी शिव ने अपने त्रिनेत्र से एक ऊर्जा द्वार खोला, विचित्र लोक की ओर। आर्यकेतु विचित्र लोक में पहुंचे, जहां आत्माएं हवा में तैर रही थीं, कुछ शांत, कुछ पीड़ित। वहां उन्होंने खुद को कई रूपों में देखा, एक बार एक बर्बर योद्धा, तो कभी एक साधु। शिव ने बताया, यह आत्मा की परछाई है, कर्म और चेतना का प्रतिबिंब। जो आत्मा सीख जाती है वह आगे जाती है, जो मोह में बंधती है वह यहीं रहती है। विचित्र लोक में एक निर्णय द्वार था। आत्मा को वहां 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। माया का जाल, आर्यकेतु को उनका भव्य महल, रानियां और सम्मान दिखाया गया। लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। भय का समंदर, उन्होंने उन सभी को देखा जिन्हें उनके निर्णयों से कष्ट पहुंचा। आत्मग्लानि से उनकी आत्मा कांप गई। ज्ञान की ज्वाला, एक अग्नि जिसमें कूदकर आत्मा को शुद्ध होना होता है। आर्यकेतु ने साहस के साथ छलांग लगाई। जैसे ही आर्यकेतु अग्नि से बाहर निकले, उनकी आत्मा शांत, निर्मल और दिव्य हो गई। शिव ने कहा, अब तू मुक्त है आर्यकेतु। तू चाहे तो ब्रह्म में विलीन हो सकता है, या फिर वापस धरती पर जाकर एक मार्गदर्शक बन सकता है। आर्यकेतु ने उत्तर दिया, हे नाथ, मैं उन आत्माओं को मार्ग दिखाना चाहता हूं जो अंधकार में हैं। मुझे पुनर्जन्म चाहिए। सालों बाद हिमालय की घाटियों में एक बालक जन्मा, जिसका नाम रखा गया ओंकार। उसके जन्म के साथ ही गांव में अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। वह बालक ध्यान में लीन रहता और कभी-कभी गूढ़ मंत्र अपने आप बोलता। लोग कहते हैं, उसमें आर्यकेतु की आत्मा है। हर महाशिवरात्रि की रात वह चुपचाप एक गुफा में चला जाता, जहां कहा जाता है कि स्वयं शिव उससे कहते, ओंकार, तू वही आर्यकेतु है, और अब तू उन आत्माओं का दीपक है जो मृत्यु को अंत समझते हैं। समाप्त होता है। इस हिस्से को और गहरा, रहस्यमयी और रोमांचक बनाएंगे। गुफा में घनघोर अंधकार था। ओंकार ध्यान में लीन था, जब अचानक उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। उनके चारों ओर समय की लहरें घूम रही थीं। त्रिनेत्र की चमक से गुफा प्रकाशित हो गई। ओंकार ने नेत्र खोले और प्रणाम किया। शिव बोले, अब तुझे जानना है वो सत्य जो केवल कुछ ही आत्माओं को ज्ञात होता है। तू अब तैयार है। सुन ओंकार, मृत्यु के बंधन में बंधी आत्मा का क्या होता है। शिव ने त्रिनेत्र से एक झलक दिखाई। एक ऐसा संसार जो न तो धरती था और न ही पूर्णतः परलोक। उसे कहा गया बंधन लोक। यह वह जगह थी जहां वे आत्माएं फंस जाती थीं, जिनकी मृत्यु अकस्मात, अपूर्ण कर्म
आत्महत्या या किसी भयानक पाप के कारण होती थी। ओंकार ने वहां देखा, कुछ आत्माएं अंधेरे में छटपटा रही थीं, कुछ अपने शरीर की लालसा में भटक रही थीं, कुछ किसी अधूरी प्रतिज्ञा के कारण धरती के और परलोक के बीच फंसी थीं। ये आत्माएं न जी पाती हैं, न मर पाती हैं, शिव बोले। इन्हें मृत्यु नहीं मोक्ष देती, बल्कि एक और कैद में डाल देती है। शिव ने बताया कि इन आत्माओं के दुख और क्रोध से एक शक्ति जन्म लेती है, जिसे कहा जाता है विकराल। विकराल एक प्रेत देवता जो आत्माओं के दुख से बलवान होता है, बंधी आत्माओं को अपने अधीन कर लेता है। विकराल, शिव ने कहा, एक बार फिर उठ चुका है और वह उन आत्माओं को मोक्ष से दूर ले जा रहा है। ओंकार के मन में आक्रोश उठा। क्या मैं इन आत्माओं को मुक्त कर सकता हूं, प्रभु? शिव ने उत्तर दिया, हां, पर इसके लिए तुझे मृत्यु के बाद की यात्रा को जागृत अवस्था में समझना होगा। तुझे स्वयं बंधन लोक में प्रवेश करना होगा। ओंकार ने विशेष मंत्रों और शिव की कृपा से एक ऐसा ध्यान किया जिससे उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को अलग कर लिया। वह जीवित रहते हुए मृत्यु के पार चले गए, बंधन लोक में। वहां उन्हें आत्माओं के चीत्कार सुनाई दिए। बंधी आत्माओं की आंखों में विनती थी, हमें मुक्त करो। लेकिन तभी विकराल प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे थीं, शरीर हजारों छायाओं से बना था। उसने ओंकार से कहा, ये आत्माएं न जी पाती हैं, न मर पाती हैं। शिव बोले, इन्हें मृत्यु नहीं मोक्ष देती, बल्कि एक और कैद में डाल देती है। शिव ने बताया कि इन आत्माओं के दुख और क्रोध से एक शक्ति जन्म लेती है, जिसे कहा जाता है विकराल। विकराल एक प्रेत देवता जो आत्माओं के दुख से बलवान होता है, बंधी आत्माओं को अपने अधीन कर लेता है। विकराल, शिव ने कहा, एक बार फिर उठ चुका है और वह उन आत्माओं को मोक्ष से दूर ले जा रहा है। ओंकार के मन में आक्रोश उठा, क्या मैं इन आत्माओं को मुक्त कर सकता हूं, प्रभु? शिव ने उत्तर दिया, हां, पर इसके लिए तुझे मृत्यु के बाद की यात्रा को जागृत अवस्था में समझना होगा। तुझे स्वयं बंधन लोक में प्रवेश करना होगा। ओंकार ने विशेष मंत्रों और शिव की कृपा से एक ऐसा ध्यान किया जिससे उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को अलग कर लिया। वह जीवित रहते हुए मृत्यु के पार चले गए, बंधन लोक में।